डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विद्युत चैप्टर में आवेश का फार्मूला तथा आवेश का मात्रक बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं तथा धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जा सकता है। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार विद्युत धारा को स्मॉल आई या कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। ओके, तो आप इसको याद रखें। आवेश क्या होता है? क्यू होता है। धारा क्या होता है? आई होता है। ओके, टी क्या होता है? समय। टी क्या होता है डियर स्टूडेंट? समय। ओके, आप आगे ध्यान दें, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ध्यान रखें, -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसको स्मॉल ई से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो देखिए, आवेश का मैंने दो फार्मूला आपको बोर्ड पर लिखा है। आवेश Q बराबर आई टी पहला, तथा दूसरा क्या है? Q बराबर NE। ओके स्टूडेंट, Q बराबर आई टी, आवेश बराबर धारा गुणित समय। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का गुणा का चिन्ह तो होता ही है। आवेश बराबर धारा गुणित समय, Q बराबर आई टी, तथा आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से फार्मूला होता है Q बराबर NE। यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है डियर स्टूडेंट? बहुत साधारण सी बात होती है। किसी भी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमेशा पूर्णांक में होती है। क्या होती है? पूर्णांक में होती है। एक आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी पदार्थ पर पूर्णांक में होती है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन या 50 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ओके स्टूडेंट, अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, इस फार्मूले में Q बराबर NE है। जो E तो है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है, E का मान क्या है? फिक्स है। कैलकुलेशन में इस माइनस का यूज नहीं करते हैं, कैलकुलेशन में इस माइनस का यूज नहीं किया जाता है। ओके, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस फार्मूले में N क्या है जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है, जैसा कि मैंने बताया। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल ये दो फार्मूले आप याद रख लीजिए। अब देखिए, ये भी आवेश का फार्मूला है, ये भी आवेश का फार्मूला है। तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर आपका होगा। इन दोनों की सहायता से एक नया फार्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं, है ना? ये याद है दोनों, तो ये आप बात एक ही है। ठीक है, तो आप इनको याद रखें। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आवेश का पहला फार्मूला Q बराबर आई टी। ओके, आई क्या है? धारा है, टी क्या है? समय है। ओके, Q बराबर NE। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखें, N इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो पूर्णांक में होती है हमेशा, जैसा कि मैंने बताया। E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो फिक्स है, इतना होता है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, मैंने बताया ये आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार ये फार्मूला आया है। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत मैंने बताया आपको, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक होती है, पूर्णांक में होती है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आप याद रखिए, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश का मान है, Q मतलब आवेश है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और N हमेशा क्या है? N की वैल्यू क्या है? हमेशा पूर्णांक, 1 2 3 4 ऐसे पूर्णांक में रहेगा। ओके, तो यानी किसी भी पदार्थ पर जो आवेश का मान है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणक। किसी भी पदार्थ पर आवेश का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या है? पूर्ण गुणक होता है। इसी को ही आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें, सिंपल। तो आप ये फार्मूला आप समझ पाए। अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, इन फार्मूलों का यूज क्या है, इन फार्मूलों का यूज, इस पर कैसे क्वेश्चन आप करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, ध्यान दीजिए इधर। जैसे कोई धारावाही चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है। इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा का इसमें प्रवाह हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, आवेश दौड़ रहा है या प्रवाहित हो रहा है। दूसरा चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, मैं क्या बता रहा हूं, ये कोई चालक तार है,
उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका अर्थ होता है उससे आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि देखिए Q बराबर IT है, Q बराबर IT, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? टाइम कहाँ आ जाएगा? बटे में, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? बटे में, Q/T। तो आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, उसको स्मॉल I से व्यक्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, या कैपिटल I से। तो आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है, और आवेश किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर ही तो पाया जाता है। इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आप याद रखें। धारा प्रवाहित होने का क्या मतलब? वहां आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश प्रवाहित होने का क्या मतलब? वहां पर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही तो आवेश पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस करंट इधर जाएगा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होता है, आप याद रखें। ओके स्टूडेंट, या ऐसे कह सकते हैं धनात्मक आवेश की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? ऋण आवेश के विपरीत होती है और धन आवेश की ओर होती है। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होती है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ समझ पाइए, मैंने क्या बताया। कोई चालक तार है, कोई धारावाही चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। टाइम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? टाइम 5 सेकेंड में 10 है ना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन इससे दौड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब? मैंने बताया, आप विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, और चार्ज तो होगा ही। और आवेश पूछा जाए, आपसे दो चीज पूछ लिया जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए आप। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए अभी मैंने आपको आवेश का ये फार्मूला बताया। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश का जो ये फार्मूला है इसका यूज कैसे करेंगे, इन पर आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहला नंबर आप देखिए Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आवेश का। ओके, तो देखिए इसमें 3 चीजें हैं, आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई का मान तो फिक्स होता है, ई का मान फिक्स होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको आवेश का मान दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही तो आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको आवेश का मान दिया रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे करके आवेश का मान पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जैसे आपका पहला प्रश्न आपका बन सकता है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप याद रखें, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके स्टूडेंट, तो Q का मान क्या है? 1 कूलम है। Q का मान क्या है जी? 1 कूलम है। और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन? Q बराबर 1 कूलम, और आपसे पूछा गया N इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो इसमें मान रखेंगे, इसमें जब आप मान रखेंगे, Q का मान क्या रखेंगे? 1 कूलम। Q की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और बीच में गुणा का चिन्ह है। E का मान तो फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, माइनस का यूज इस ये वाला माइनस कैलकुलेशन में नहीं किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा 1, और ये बटे में आ जाएगा। गुणा में होने पर पक्षांतर करते हैं, बटे में जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखिए। इसको हल करेंगे
तो 10 का जैसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे दशमलव को हटाने के लिए, ये दशमलव को हटाने के लिए तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 एक्का 10 और ये दशमलव खत्म 16 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब 10 घात माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घात क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 19 क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा ठीक है, माइनस चिन्ह बदल जाता है ऊपर जाने पर। ओके, प्लस हो जाता। अब देखिए यहाँ पर 10 घात 19 है, आप यहाँ से 10 निकाल लीजिए तो 10 दहमा 100 हो गया और बटे 16, और ये 10 घात क्या है 18 बचा, तब कितना बचा 18, क्योंकि इसमें से 10 बाहर आ चुका है, 10 दहमा 100। अब 16 से 100 को भाग देंगे तो 6.25 आएगा, क्या आएगा 6.25। इसका मतलब आप याद रखें 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 6.25 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको याद रखें। तो आवेश का मान सिंपल दिया रहेगा, क्यू बराबर यानी है आवेश का मान दिया रहेगा n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा रहेगा, तो इसी फार्मूले का आप यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको तो आप इसको नोट करा दे रहा हूं मैं आपको। एक आप जान गए 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए 1 कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश, सिंपल लिख लीजिए 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 6.25 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, 1 कूलाम का जो आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने बताया इस फार्मूले का क्या यूज है। पहला नंबर, आवेश का मान दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन आप याद रखिए, आपको ये लाइन याद है 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको इस फार्मूले के यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपल मैं पूछ लूं, आप जानते हैं 1 कलम का दाम क्या है 10 रुपया है, तो 2 कलम का दाम क्या हो गया 20 रुपया, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। उसी तरीके से आप सिंपल सी बात आप याद रखें, 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं पूछ लूँ 10 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता हो गया, आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए। तो 10 कूलाम में 5 कूलाम, यानी किसी भी आवेश का मान दिया रहे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका गुणा कर देंगे। इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। तो 10 कूलाम में कई इलेक्ट्रॉन होगा, आप 6.25 गुणित 10 घात 18 में 10 का क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6.25 गुणित 10 घात क्या हो जाएगा 19। यहाँ आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात जोड़ दिया जाता है, 19 हो गया। तो 10 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 गुणित 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब जब ये याद रहेगा, आवेश का मान देकर के इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस फार्मूले पर आधारित ध्यान दीजिए, आपको आवेश का मान दिया रहेगा, जैसे 4.8 गुणित 10 घात माइनस 19 या 18 कूलाम। ओके स्टूडेंट, 3.2 गुणित 10 घात माइनस 20, 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 17। ओके स्टूडेंट, 14.4 गुणित 10 घात क्या माइनस 21। ये आवेश का मान है, कूलाम में दिया है ठीक है। ये आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ठीक है। आपके 4 इस तरह के आवेश का मान दिया गया है ठीक है। तो आपसे पूछा जाए किस आवेश का मान अस्तित्व में है, यानी कौन सा आवेश संभव है। सिंपल सी बात है, आपको ये इतने आवेश जो दिए गए हैं, आवेश का ऐसा मात्र कूलाम होता है, तो ये जो आवेश है इसमें से कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव है, ये आपका प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को जब कभी भी आवेश का मान दिया रहे और आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा आवेश संभव है, कौन सा अस्तित्व में है, तो आप सबसे पहले इसी फार्मूले में Q का मान दिया है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। क्या कीजिए आप, Q बराबर n e। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, n बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ से n बराबर निकालेंगे Q बट्टे e। n बराबर क्या हुआ Q बट्टे e। आप इसमें जो है इसको हल करके सबसे पहले n का मान निकालेंगे। n का मान यदि पूर्णांक आएगा, n का मान क्या आएगा, यदि पूर्णांक में आएगा ठीक है, तब तो वह आवेश संभव होगा।
यदि n का मान भिन्न में आया, दशमलव में आया, तो पूर्णांक संभव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या प्रश्न रहेगा, आवेश का मान दिया रहेगा ऐसे, और पूछा जाएगा आपका यह इसमें से कौन सा आवेश संभव है। ओके, तो सबसे पहले इस फार्मूले से n निकालेंगे। n बराबर क्या हो जाएगा, q बटे ई कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो आप n निकालेंगे, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि n पूर्णांक होता है तो आपका अस्तित्व रहेगा उस आवेश का, यदि n पूर्णांक में नहीं आता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आवेश का मान कितना दिया है, q का मान 4.8 गुणित 10⁻−18। अब बट्टे ई का मान तो फिक्स है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। ओके स्टूडेंट, तो इसको हल करेंगे। देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ हर में भी है, दशमलव के बाद एक अंक। जब दशमलव के बाद सेम अंक होता है अंश और हर में, तो दशमलव से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 16 या 48। क्योंकि दशमलव 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ का भी दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ का भी दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 16 का 16, 16 या 48, 3 बचा। और आप याद रखें, आधार आधार बराबर होने पर क्या होता है, भाग में क्या होता है, घात को घटा दिया जाता है। आधार आधार बराबर होने पर भाग में घात को घटा दिया जाता है। बटे है, बटे का मतलब भाग ही होता है। तो 10⁻−18 है और 10⁻−19 है। इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात में से घात को घटा दो, -18 घटाना है, कितना घटाना, -19, तो ये -19 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ गया, 1 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो 19 में से 18 घटा दिया, 1 आ गया। माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो सिंपल सी बात है, आप समझ पाए। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, क्या हुआ, 10/1 हो गया। तो आप देखिए ये पूर्णांक में है कि नहीं, पूर्णांक में है, 30 है, तो यह आवेश संभव है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट देखिए आप, है ना, जैसे आप इसको देखिए 3.2 गुणित 10 का घात क्या है, -20 है, -20 है। आवेश का मान क्या है, इतना। और ई का मान तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, -19। अब जब इसको हल करेंगे तो 16 दूना 32, दशमलव सेम अंक पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 दूना 32। अब उसके बाद में इसको मैंने बताया आप -20 ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट समझ लीजिए, घात ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो +19, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 प्लस, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, -1। माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो -1। तो 10 घात कितना, -1। आधार आधार बराबर होने पर भाग में घटा देते हैं, तो घटाने पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 2 गुणित 10 घात -1 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ जी, 2 गुणित 10/1 होगा। ओके, 10 पर घात -1 है, नीचे लाएंगे 10 घात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए भिन्न हो गया, क्या हो गया, भिन्न, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, तो पूर्णांक आया नहीं, तो इस तरह से ये आवेश संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें। ठीक है, तो कभी भी आपको मैं क्या बताया, आवेश का मान दिया रहे और पूछा जाए आवेश संभव है कि नहीं, तो आप Q बराबर यानी से n इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, Q/E। Q का मान रखिए, आवेश का मान रखिए, और E का मान तो फिक्स होता है। हल करने के बाद n पूर्णांक आता है तो आपका वह आवेश संभव है, यदि भिन्न में आता है तो आवेश संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट।